हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1920 जनवरी की करंट अफेयर। ठीक है ना। और लास्ट जो करंट रही थी मेरी 18 तारीख को रही थी, 18 जनवरी की। और उसके बाद मैंने करंट नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत टाइम की दिक्कत थी। ठीक है ना। तो आज मेरे क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन है, 2 दिन के 10 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिले नहीं थे। तो 2 दिन में केवल 10 ही क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। क्विज के आज क्वेश्चन है नहीं है, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आपको मुझे आंसर देने हैं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। और उसके आंसर मैं जो है अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है? तो पहला है अब्दुल रहमान मक्की, दूसरा मोहम्मद वासिर मदनी, तीसरा है मुल्ला दाऊद, या चौथा रहमान अली। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान मक्की। ये पाकिस्तान का एक आतंकवादी है और इसको जो है वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ का, ये पाकिस्तान का है। और जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, इसमें स्थायी देश जो है वो कितने हैं? वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और अस्थायी देशों की संख्या कितनी है? ये 10 है। ठीक है ना। तो स्थायी देश पूछे जाए 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? तो एक तो चीन है जो हमारा पड़ोसी है। ठीक है ना। एक यूएसए है। ठीक है। दूसरा आपका क्या नाम है? ब्रिटेन है। ठीक है ना। फिर आपका इसमें क्या नाम है? फ्रांस है। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। और एक इसमें आपका रूस भी है। कौन सा है? रूस है। तो ये आपके जो हैं कैसे हैं? स्थायी हैं 5। बाकी 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है। कितने का होता है? 2 साल का होता है। भारत जो था 2021 में चुना गया था, दिसंबर 2022 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल में जो है 5 नए सदस्य चुने गए इस साल। उनके नाम ध्यान रखना। एक तो आपका इक्वेडोर है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि एक आपका इक्वेडोर है। ठीक है ना। दूसरा जो है वो आपका जापान है। ठीक है ना। तीसरा जो देश है वो आपका माल्टा है। कौन सा हो जाएगा? माल्टा हो जाएगा। तो इक्वेडोर, जापान, माल्टा। उसके अलावा चौथा जो है वो मोजाम्बिक। कौन सा हो जाएगा? मोजाम्बिक। तो ये आपका मोजाम्बिक। और पांचवा जो है वो आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है। पांचवा है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो ये 5 देश जो हैं ये फ़िलहाल में 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश चुने गए। कितने साल के लिए? केवल 2 साल के लिए। तो और आपसे पूछा जाए कितने देश हैं इसमें आपके अस्थायी में, आपके अस्थायी 10 हैं, स्थायी कितने हैं? 5 हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? ए है आर वोनी ग्रेवियल, दूसरा है सरगम कौशल, तीसरा है टी आर बिग्रेंजा, चौथा हो जाएगा स्टेफनी वर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, पहला आंसर सही है, आर वोनी ग्रेवियल। ये कहाँ की है? ये यूएसए की, मतलब अमेरिका की है, यूएसए की है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो वाली डाक टिकट जारी की है? पहला नेपाल, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है इसका 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उसके मौके पर इसने जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो वाली एक टिकट जारी की है। किसने? श्रीलंका ने। ठीक है ना। और श्रीलंका के एक व्यक्ति ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है आपका करुणा तिलका। ठीक है, सेहान करुणा तिलका। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इनको जो है 2022 का, ठीक है, बुकर पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया है? आपका सेहान करुणा तिलका। कहाँ के हैं आपके? ये आपके श्रीलंका के हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और यहाँ पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? दोनों पुरस्कार में अंतर है। अगर बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो ये अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में दिया जाता है प्रॉपर। ठीक है ना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अगर बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो ये दिया जाता है आपका, यानी किसी भी अनुवादित पुस्तक के लिए। ठीक है, जैसे भारत में गीतांजलि श्री को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी श्रीलंका से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका एग्जाम में, तो उससे संबंधित 2-3 पॉइंट देख लो आप। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका नाम है गंगा बेली। क्या नाम है? गंगा बेली। ठीक है, या फिर सॉरी ये बेली गंगा, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ये है आपका वेली गंगा। तो वेली गंगा जो है कहाँ की प्रमुख नदी है? श्रीलंका की है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। क्या नाम है? सिलोन। तो ये भी आता है सिलोन किसका प्राचीन नाम है? श्रीलंका का है। और श्रीलंका का एक नाम और है सिहेली।
तो इसको सहेली द्वीप भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें एक भाषा बोली जाती है, इसका नाम है सहेली भाषा। और श्रीलंका में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सहेली है। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपकी तमिल है। किसमें? श्रीलंका में, ठीक है ना। और श्रीलंका जो है भारत के बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है ना। पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका, और ये जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट श्रीलंका से ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका भारत के बीच में एक राम सेतु भी है, राम सेतु यानी आदम ब्रिज, राम सेतु यानी आदम ब्रिज, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और श्रीलंका का एक आपका द्वीप है, इसका नाम है पम्बन द्वीप, पम्बन, ठीक है। तो पम्बन द्वीप जो है ये द्वीप आपका जो है मन्नार की खाड़ी में, और इसे लेके श्रीलंका भारत के बीच में काफ़ी समय से विवाद भी है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ केवल एक चर्च है, और यहाँ जाके भारत के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे जो हैं वो थोड़ा आराम करते हैं। तो कभी कभी इन आपस में इन दोनों में मतलब भिड़ंत भी हो जाती है, झड़प भी हो जाती है, तो इसलिए चर्चा बना रहता है पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप कहाँ पर है आपका? मन्नार की खाड़ी में, भारत और श्रीलंका के बीच में आज भी विवाद का केंद्र है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और बस इतने ही पॉइंट ध्यान रखना श्रीलंका से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधापन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ए गुजरात, बी पंजाब, और तीसरा आपका राजस्थान है, और चौथा बिहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो है ये नीति लागू करने वाला जो है पहला राज्य बना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अंधापन के लिए। और उसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं हिंदी में चला जा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन होता है आपका नेत्रहीन, ये आपका बताऊँ इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी वाले में। तो एक क्वेश्चन आप होता है नेत्रहीन, ठीक है ना, एक होता है दृष्टिहीन। देखो लॉजिक वाली बातें अलग होती है ना, लेकिन एग्जाम वाली बातें अलग होती हैं। तो ये नेत्रहीन और दृष्टिहीन जो आपके दो शब्द हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्रहीन में कारक कौन सा है और दृष्टिहीन में कारक कौन सा है, तो दोनों में अंतर पड़ेगा, ध्यान रखना। नेत्रहीन जो है इसमें कारक जो आएगा, ठीक है ना, नेत्रहीन यानी नेत्र के द्वारा हीन, तो इसमें जो आएगा वो आ जाएगा आपका करण, ठीक है ना। करण से या के द्वारा लगता है तो करण कारक आएगा किसमें? नेत्रहीन में। और दृष्टिहीन में पूछा जाए तो इसमें अपादान आएगा, ठीक है ना, अपादान। तो ये क्वेश्चन हिंदी में आता है और अक्सर ये गलत हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि नेत्र तो हमारे यहाँ नेत्र नहीं गई, लेकिन नेत्र में क्या होती है? दृष्टि होती है। तो दृष्टि अगर चली जाती है तो उसे बोलते हैं दृष्टिहीन, यानी अपादान में कोई चीज़ अलग हो जाए, लेकिन नेत्र तो अलग नहीं हुए ना, लेकिन हम बोल देते हैं नेत्रहीन, लेकिन आपका शब्द होता है वो होता है दृष्टिहीन, ठीक है ना। तो दृष्टिहीन में कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, और नेत्रहीन में करण हो जाएगा। सॉरी वो हिंदी का टॉपिक आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये बात की जाए आँखों की, जब बात आई गई है, तो एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि आँखों का वह कौन सा हिस्सा है जिससे हम वस्तु का रंग और रूप आकार देखते हैं? तो ये कौन सा है आपका? तो ये है रेटिना, ठीक है ना, रेटिना है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, रेटिना। उसके अलावा ये पूछा जाए कि आँख का वह कौन सा हिस्सा है जिसे नेत्रदान के समय दान किया जाता है? तो ये कार्निया है, ठीक है ना, क्या है? कार्निया। तो कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आँख का वह कौन सा हिस्सा होता है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। तो कॉर्निया में ब्लड नहीं पाया जाता है। आँख से क्वेश्चन और बनता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपकी, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आँख से और बनता है, वो ये बनता है कि हमारे आँख का कौन सा हिस्सा जो होता है प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अधिक प्रकाश पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश पर फैल जाता है। तो ये आपका क्या है? तो ये आइरिस है, क्या है? आइरिस। तो आइरिस जो है ये प्रकाश को नियंत्रित करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या नाम है, बस इतने पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बाकी राजस्थान से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो राजस्थान में फिलहाल में क्या नाम है, G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, शेरपा सम्मेलन, G20 पहला शेरपा सम्मेलन दिसंबर में हुआ था, वो उदयपुर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। तो और क्वेश्चन आए कि G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ से शुरू हुई थी? आपकी उदयपुर से। बहुत सारी बैठकें होंगी, बहुत सारी बैठकें होंगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये उदयपुर में हुई थी, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और राजस्थान में एक झील है, इसका नाम है साभर। तो साभर झील जो है भारत की खारे पानी की, मतलब सबसे अधिक खारे पानी की झील है, यानी सबसे अधिक लंबी झील कौन सी है? साबर झील है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि साबर झील जो है वो किस प्रकार की झील है? हिम, मतलब हिम द्वारा निर्मित है, या मतलब पवन द्वारा निर्मित है, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नदी द्वारा निर्मित है। तो साबर झील जो है ये पवन द्वारा यानी वायु द्वारा निर्मित झील है, ध्यान रखना, वायु द्वारा। उसके अलावा यहाँ पर एक झील है, इसका नाम है राजसमंद। तो राजसमंद जो है ये झील राजस्थान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो नदी है इसका नाम है लूनी नदी, जो भारत की सबसे अधिक लंबी नदी भी है। कौन सी नदी?
लूनी नदी। और लूनी नदी जो है एक अंतःस्थलीय नदी है, किसी भी न सागर में गिरती है न किसी खाड़ी में गिरती है, स्थल से निकलती है और स्थल में ही खत्म हो जाती है। कौन सी? लूनी। और राजस्थान में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। और अरावली पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी यानी विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी? अरावली है। और अरावली का सबसे बड़ा जो शिखर है ऊंचा, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर पर ही एक आपका माउंट आबू है। ठीक है, माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू। तो ये क्वेश्चन आता है माउंट आबू कहाँ पर है, तो माउंट आबू आपका जो है गुरु शिखर पर है, अरावली राजस्थान में। और माउंट आबू पर एक मंदिर और इसका नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है और ये गुजरात के सोलंकी वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है ना। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो भी आपका राजस्थान ही है। ठीक है। और उसके अलावा भारत में जो है जो रेगिस्तान पड़ता है ना, वो भी कहाँ पड़ता है? वो भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट राजस्थान से आप ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पुरनाव गांव में सड़क निर्माण हुआ, ये किस राज्य में? यानी आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गांव में सड़क बनी है। तो ये पहला बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है, तीसरा छत्तीसगढ़ में है, या चौथा झारखंड में है। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जो है पुढ़ांग गांव, यहाँ पर जो है पहली बार जो है सड़क बनी है। पहली बार, अनुमान लगाओ, मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ सड़क बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है इंद्रावती। क्या नाम है? इंद्रावती। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। एक आपका गुरु घासीदास तो गुरु घासीदास नाम से नेशनल पार्क कहाँ पर है? टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक उदंती सीता नदी भी है, ध्यान रखना, उदंती सीता नदी। ठीक है ना, उदंती सीता नदी। तो उदंती सीता नदी नाम से जो है वो कहाँ पर है? वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका अचान कमार भी है। अचान कमार, तो अचान कमार छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, अचान कमार आपका मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है, इसका नाम है सुआ नृत्य, बहुत आता है। सुआ, एक है पंती नृत्य, पंती, तो सुआ है पंती, और एक है गैंडी नृत्य। तो सुआ है, पंती है, गैंडी है। कहाँ के नृत्य? ये आपके छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में एक पर्व मनाया था, इसका नाम है हरेली। ठीक है ना। तो हरेली पर्व जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। लेकिन हरेली में से अगर ई हटा दो तो बनेगा, आ लगा दो बनेगा हरेला। तो अगर हरेला पूछा जाए तो हरेला कहाँ का हो जाएगा? तो हरेला ये उत्तराखंड का पर्व हो जाएगा। हरेली कहाँ का हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से काट कर एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1 नवंबर, ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो था मध्य प्रदेश से काट कर एक अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और उसके समय नवंबर के महीने में ही 2 राज्य और बनाए गए थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड था, 15 नवंबर को झारखंड बनाया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो ये पॉइंट छत्तीसगढ़ से ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, पोखरा में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये दुर्घटना किस देश में हुई? तो ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी लिखाया था कि पोखरा एक हवाई अड्डा था, उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। तो देखते हैं, ये भूटान में है, दूसरा नेपाल, तीसरा मलेशिया, चौथा जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। तो पोखरा में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें लगभग 68 लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये कहाँ पर है आपका? तो ये नेपाल में है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और ये किस एयरलाइंस का विमान था? तो ये थी येती नाम, येती। तो येती नाम से एयरलाइंस है, नेपाल की है। तो नेपाल का विमान था, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें कुल मिला के 68 यात्री थे। कितने थे? 68। तो इन सब की मृत्यु हो गई। तो ये कहाँ पर हुई घटना? आपकी नेपाल में। ठीक है। और नेपाल और भारत के बीच में पहली ट्रेन भी चली है, ध्यान रखना। ये है जयनगर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयनगर से कुर्था। और कुर्था कहाँ पर है? कुर्था नेपाल में, जयनगर बिहार में है। ठीक है ना। तो इसके बीच में भारत और नेपाल के बीच में पहली ट्रेन जो है ये भी शुरू हुई है। और भारत और नेपाल के बीच में आपका क्या नाम है, रामायण सर्किट जो है वो भी नेपाल के साथ भारत ने शुरू किया था। और भारत और नेपाल के बीच में एक बस सेवा चलती है जिसका नाम था मैत्री। तो मैत्री बस सेवा शुरू हुई थी लखनऊ से काठमांडू के बीच में। लेकिन कन्फ्यूज में मत पड़ जाना, एक मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन और है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि मैत्री एक्सप्रेस किसके साथ चलती है, तो वो बांग्लादेश के साथ चलती है। और मैत्री नाम से जो आपकी बस सेवा है ना, वो नेपाल के साथ है। बाकी एक क्या नाम, मैत्री नाम का पुल भी है, वो बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। ठीक है ना। और नेपाल जो है, तो अंग्रेज़ों ने नेपाल के साथ एक संधि की थी गोरखाओं के साथ, जिसका नाम था संगोली की संधि। क्या नाम था? संगोली की संधि। तो ये संगोली की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1816 में हुई थी, ध्यान रखना। ठीक है। संगोली की संधि गोरखाओं के बीच में, अंग्रेज़ों के बीच में कब हुई थी? 1816 में। और उस समय शायद लॉर्ड
सॉरी ऐसे ही कुछ नाम था उनका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक तो वॉरेन हेस्टिंग थे, एक क्या नाम है, चलो मुझे ध्यान है, छोड़ो से। और उसके अलावा जो है नेपाल से संबंधित 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये आपकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा क्या नाम है, नेपाल में ही आपकी मकालू है, क्या नाम है, मकालू है। नेपाल में ही आपकी अन्नपूर्णा पड़ती है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि अन्नपूर्णा जो पर्वत चोटी है किस देश में है, किस स्थान पर है, तो नेपाल में पड़ेगी, ठीक है ना। तो और उसके अलावा आपका मकालू है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, धौलागिरी है, ये सब कहाँ पड़ती हैं, सारी की सारी चोटियाँ आपकी नेपाल में पड़ती हैं, ठीक है ना। और एक स्थान है काला पानी, ठीक है। तो काला पानी को लेके जो है भारत और नेपाल के बीच में विवाद चला हुआ है, और ये स्थान पड़ता है उत्तराखंड के पास पड़ता है, ठीक है ना। और उत्तराखंड में जो है एक आपका क्या नाम है, महाकाली नदी जो है, या फिर जैसे हम बोलते हैं क्या नाम है उसका, सरयू नदी, ठीक है, या शारदा नदी, तो उसे महाकाली नदी बोला जाता है। तो इस नदी पर एक पुल भी बन रहा है नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नेपाल से ध्यान रखना। और हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा था कि नेपाल से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो नेपाल से भारत के 5 राज्य लगे हुए हैं, ध्यान रखना। एक तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, एक आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका क्या नाम है बिहार हो जाएगा, बिहार के अलावा आपका पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के अलावा इसमें एक राज्य और है, इसका नाम है क्या नाम है, सिक्किम। तो ये 5 राज्य जो हैं, ये राज्य आपके किसके साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब यूपी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी के कितने जिले लगे हुए हैं, तो यूपी के 11 जिले किसके साथ लगे हुए हैं, नेपाल के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। कितने लगे हुए हैं, 11 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट भी आप नेपाल के साथ ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि रुपए कार्ड को अपनाने वाला जो पहला जो क्या नाम है देश है, वो भी कौन सा है, आपका नेपाल ही है। तो नेपाल से इतने पॉइंट बहुत हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म किताब किसने लिखी, जुम्पा लाहिड़ी, आशीष चंदोरकर, सूरज सुधीर, या आपका रंजन कुमार। तो इसका सही आंसर आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा। सूरज हैं तो सूरज सुधीर हैं और आशीष चंदोरकर हैं, इनने मतलब इन्होंने ये किताब लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 8वां, को कौन सा देश 2030 तक अपनी सैन्य शक्ति को आधा कर देगा, पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा श्रीलंका, या चौथा रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका ने ये बोला है कि हम अपना जो है सैनिकों को जो संख्या उसको आधी कर देंगे, क्योंकि श्रीलंका में आपका फिलहाल में देखा होगा उसकी अर्थव्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए उसने ये बोला है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की कौन सी भी बैठक दावोस में संपन्न हुई है, ठीक है। तो हर साल विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है वो दावोस में होती है। दावोस कहाँ पर है, दावोस स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी नंबर की बैठक हुई है, 50वीं, 51वीं, 52वीं या 53वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, 53वीं। तो ये 53वीं बैठक थी विश्व आर्थिक मंच की, ठीक है। और विश्व जोखिम सूचकांक जो है ये कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि भारत गौरव ट्रेन भारत ने किस देश के साथ शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन, चौथा है भूटान। तो इसका भी सही आंसर आपका क्या है, नेपाल है। तो भारत गौरव ट्रेन जो है ये आपके नेपाल के साथ शुरू हुई है। इसमें क्या नाम है आपका, एक जनकपुरी स्थान पड़ता है नेपाल में, क्या पड़ता है, जनकपुरी। तो अयोध्या को जनकपुरी से जोड़ा जा रहा है। ये ट्रेन आपकी जो है बिहार होती हुई जाएगी। मैंने पहले ही बोला था बिहार और भारत के सॉरी नेपाल और भारत के बीच में पहली ट्रेन जो है बिहार का जयनगर और नेपाल का कुर्था, इसके बीच शुरू हुई है, ठीक है ना। तो ये जनकपुरी जो है ये नेपाल में है। तो इससे किससे जोड़ा जाएगा, अयोध्या को जोड़ा जाएगा। तो ये ट्रेनें आपकी जो है ये राम से संबंधित जितने भी स्थान हैं उन सब के दर्शन कराएंगी। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अब बात अगर ट्रेन की आ गई है तो 2-3 पॉइंट और सुन लो आप, ठीक है। आप ये बताओ मुझे इसमें 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं कि भारत की जो पहली ट्रेन चली थी कब चली थी, 1953 में चली थी, ठीक है ना। और ये चली थी आपकी मुंबई से ठाणे के बीच में। और दूसरी ट्रेन जो चली थी 1954 में चली थी, ये पश्चिम बंगाल में चली थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। कोलकाता से शायद हावड़ा के बीच में। तो ये आपकी 1954 में चली थी दूसरी यात्री ट्रेन, तो वो भी ध्यान रखना, ठीक है। किसके समय चली थी पहली ट्रेन, तो ये चली थी डलहौजी के समय। ये भी ध्यान रखना किसके समय चली थी, डलहौजी के समय। तो डलहौजी के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी। तो डलहौजी को भारतीय ट्रेन का जनक भी माना जाता है। और ट्रेन के भारत में कितने रेलवे जोन हैं, तो भारत में जो है 18 रेलवे जोन है। कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है उत्तरी रेलवे है। और उत्तरी रेलवे जो है इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आपका कोलकाता रेलवे है, ठीक है। और भारतीय रेल ने ये बोला है कि हम जो है 2024 तक यानी 2023 के अंत तक यानी दिसंबर तक जो है 100% विद्युतीकृत हो जाएंगे। और एक लक्ष्य भारतीय रेलवे ने और रखा है
कि हम जो है 2030 तक कार्बन शून्य भी हो जाएंगे। तो भारतीय रेलवे के ये दोनों लक्ष्य हैं, 2030 तक कार्बन शून्य होना है, 2024 तक 100% विद्युतीकृत होना है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके अलावा भारत की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, तो है आपकी तेजस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं। तो भारत की जो पहली निजी ट्रेन है उसका नाम क्या है, तेजस है। भारत का जो पहला निजी क्या नाम है रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट रेलवे स्टेशन, उसका नाम है रानी कमलापति, रानी कमलापति। और रानी कमलापति नाम का रेलवे स्टेशन कहाँ पर है आपका, ये आपका भोपाल में है। भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोपाल में एक राजा भोजताल नाम से झील है जो रामसर क्षेत्र भी है, ठीक है। तो वो भी पॉइंट आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे के कितने मतलब सॉरी भारत में ऐसे कितने शहर हैं जहाँ पर रेलवे के 2 या 2 से अधिक जोन हैं। तो 2 शहर हैं, एक है मुंबई, ठीक है ना, और एक है कोलकाता, एक है कोलकाता। तो मुंबई और कोलकाता 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पर रेलवे के 2 या 2 से अधिक जोन हैं। मुंबई में 2 हैं, कोलकाता में 3 हैं। तो मुंबई में कितने हैं, मुंबई में 2 हैं, कोलकाता में 3 हैं, ठीक है। और सब भारतीय रेलवे से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ हमें कि भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो वो है आपकी वंदे भारत। क्या नाम है, वंदे भारत। और वंदे भारत ट्रेन जो है इसका पहले नाम क्या था, इसका नाम था ट्रेन 18। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसको बोला गया था ट्रेन 18। इसके जो डिब्बे उन्हें क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है विस्टाडोम, ठीक है, विस्टाडोम। तो विस्टाडोम नाम के कोच कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं आपके चेन्नई में। तो ये आपके कहाँ बनाए जाते हैं, चेन्नई में बनाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा और सुनो भारतीय रेलवे से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ मुझे कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो ये आपकी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक इसके बीच में चलती है। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे ये बताओ मुझे भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, जो लगभग आपकी 3.5 किलोमीटर लंबी चलाई गई थी, मालगाड़ी थी, और इसका नाम था बासुकी। ध्यान रखना, बासुकी, सुपर बासुकी। तो बासुकी जो थी ये भिलाई से कोरबा के बीच में चलाई गई थी। बासुकी नाम की ट्रेन जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, मालगाड़ी थी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है ना। कहाँ चलाई गई थी, तो ये भिलाई से कोरबा के बीच में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भिलाई से किसके बीच में थी, कोरबा के बीच में, ठीक है ना। और ये दोनों कहाँ पढ़ते हैं, ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में। तो भिलाई से कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। तो भारतीय रेलवे से संबंधित फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बना रही है। कौन सा, पियर ब्रिज। और पियर ब्रिज जो बन रहा है ना ये आपका एजाई नदी पर है। किस नदी पर है, एजाई नदी। और एजाई नदी कहाँ बहती है आपकी, ये मणिपुर में बहती है। कहाँ बहती है, मणिपुर में। और मणिपुर में एक बराक नदी और बहती है, वो भी ध्यान रखना, रखना मतलब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मस्त पढ़ा करो, ठीक है। कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी जीएस में या किसी भी करंट अफेयर में कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होना है कि नहीं अरे भाई मतलब एक तरीके से कि कुछ ज़्यादा ही याद होता नहीं है। तो याद होगा ना, आराम से पढ़ो, एक एक चीज़ को पकड़ो, उससे संबंधित 50 क्वेश्चन बनाओ। तो जितने आपको क्वेश्चन बना लोगे ना उतना आपका परफेक्ट रहेगा। हमेशा ही मत सोचो मुझे एक ही क्वेश्चन पढ़ना, उससे समझ जितने क्वेश्चन बन सके ना अपने दिमाग में घुमाओ। और जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में घुमाओगे ना उतना आपको तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर है, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा जो पढ़ने पर विश्वास दो ना वो किताबों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। अच्छी किताबें होती है ना उनमें अच्छी बातें होती हैं, उनमें मिस्टेक बहुत कम होती है, तो उन पर कुछ ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो में आज 10 ही क्वेश्चन थे, कुछ के क्वेश्चन है नहीं। हाँ 5 क्वेश्चन आपको बताने हैं, कमेंट में लिखने हैं। मैं आपके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में क्या नाम है डींग एक्सप्रेस, डींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है भारत में इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, मतलब व्यक्ति को कहा जाता है, इंडियन एक्सप्रेस किसे कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा बना। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत का पहला जैविक गांव कौन सा है, ठीक है, सुन लिए होंगे आपने। भारत का पहला जैविक गांव कौन सा है, कौन सा गांव, जैविक गांव, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए 5 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं। तो भारत का पहला जैविक गांव, और जैविक गांव के साथ ये भी बता देना भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है, ठीक है, इसको भी कमेंट करना है। और एक आप था किसे हम बोलते हैं पयोली एक्सप्रेस, और किसे बोलते हैं हम क्या नाम है ढींग एक्सप्रेस। तो ढींग एक्सप्रेस किसे बोलते हैं, और एक था आपका इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस किसे कहते हैं, ढींग एक्सप्रेस किसे कहते हैं, और पयोली एक्सप्रेस किसे कहते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने बोला था जिसका नाम था भारत की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बताओ। तो ये 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देने कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। इसके आंसर मैं जो है अगली वीडियो बनाऊंगा। कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर कर देना। यार लाइक करने में क्या कंजूसी करते हो क्यों, अरे लाइक में क्लिक ही तो करना है। इसमें भी आपको दिक्कत हो जाती है क्या।
तो कम से ये तो लगेगा कि हाँ मैं बना रहा हूँ, कुछ बढ़िया बना रहा हूँ, ठीक है ना, या कुछ बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो उसे लाइक तो कर दिया करो यार कम से कम, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।